अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ न्यू केमिस्ट्री की बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, अ 78 ml सैम्पल ऑफ गैस इज हीटेड 35 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम। तो देखें, सबसे पहले तो आपने ना हमेशा की तरह एक है ना वो बना लेना है, पैटर्न पे करना है काम। देखिए, मैं आपको करते करते बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी जल्दी। ठीक है, डेटा बनाया हमने, गिवन की हेडिंग डाली। अब देखें यहाँ पे ना आपको दे रहे हैं 78 ml सैम्पल ऑफ गैस। ठीक है, V1 आपको दे रहे हैं, वॉल्यूम 1 दे रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1 आपको दे रहे हैं कितना भाई, 78 ml। ठीक है जी, ऑफ अ गैस इज हीटेड 35 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। सो अब T1 आपको कितना दे दिया इन लोगों ने, पहले ये दिया, तो पहले हमारा कितना था, 35 डिग्री टेम्परेचर था हमारा। ठीक है, सेंटीग्रेड में। और फिर कितना हो गया, T2 हो गया अगला वाला, जाहिर है पहला T1 है तो दूसरा टेम्परेचर T2 होगा, 80 डिग्री हो गया सेंटीग्रेड। अब एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर का कोई यहाँ पे ताल्लुक ही नहीं है। व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हमें पता करना है। तो क्या मतलब मालूम क्या करना होगा हमें, V2 मालूम करना होगा। क्या चीज़, V2, वॉल्यूम 2 मालूम करना है। देखो, इनिशियल वॉल्यूम तो आपको बता दिए, ठीक है ना, प्रेशर तो कांस्टेंट है, उसको तो छोड़ ही दो आप। वॉल्यूम आपको V1 बता दिए, इनिशियल वॉल्यूम बता दिए 78 ml है। टेम्परेचर इनिशियल 35 डिग्री सेंटीग्रेड में था, हमें केल्विन में लाना ज़रूरी है, आपको ये बात नहीं पता तो भी पता कर लें। 273 ऐड करते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीग्रेड से, तो इक्वल्स टू, जब 35 में 273 प्लस करोगे तो 308 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया केल्विन में कन्वर्ट। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी क्या ऐड करेंगे, 273। अगर आपको केल्विन में ऑलरेडी देगा ना, यहाँ पे जो सेंटीग्रेड में दिया गया बिल्कुल केल्विन में आपको दे क्वेश्चन में, तो फिर आप कुछ ऐड नहीं करेंगे। बट ये तो केल्विन में है ना, होना ज़रूरी है। तभी यहाँ सेंटीग्रेड में दिया था, हमने 273 ऐड करा तो हमारा केल्विन में ये भी कन्वर्ट हो गया। तो इसमें 88 प्लस करोगे 273 में, तो आपका हो गया ये 353 केल्विन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये तीन चीज़ें तो हमें पता है, हमें वॉल्यूम 2 मतलब फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है, टेम्परेचर हमें पता है। तो 2 फाइंड की हमने हेडिंग डाल दी इस पर। 2 फाइंड हमें क्या करना था, वॉल्यूम 2। वेट अ मिनट, तो सही से करते ताकि आपको समझ आए, जगह भी बचे हमारी। जी, मालूम क्या करना था हमें, V2 मालूम करना था, ये हमें मालूम करना है, वॉल्यूम 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी या तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लगेगा चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला, क्या, बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या थी वही लॉ, V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, ये इसका है लॉ हमारी। अब हमें मालूम क्या करना है, हमने V2 मालूम करना है, सही है, बाकी सब तो हमें पता है। हमें क्या मालूम करना है जी, हमें मालूम करना है V2। तो जो चीज़ मालूम करनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाना ज़रूरी होती है। तो अब इस साइड को वहाँ भेज दो, उन सबको यहाँ भेज दो, सही है। तो V2 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय T1, ऐसा ही है। अब हमें तो V2 मालूम करना है, तो ये T2 यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इसको वहाँ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कर दे, बचेगा क्या, V2 बचेगा, V2। ठीक है, T2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ जाके V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया T2 डिवाइडेड बाय T1, नीचे एज इट इज़ आ गया इसका। सही है, वैल्यूज पुट कर दो आप सबकी सबकी जगह पर। तो V2 इक्वल्स टू, V1 कितना दिया हुआ है हमें, 78 ml दिया हुआ है, लिख दिया भाई हमने 78 ml। ठीक है, और अपना T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 353, 353 डिवाइडेड बाय T1 कितना दिया हुआ है, 308 केल्विन। तो 308 लिख दिया। अब ये आप एज इट इज़ कैलकुलेटर में जब पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे तो आंसर इसका याद हो गया है, सही है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका V2 इक्वल्स टू 89.3 आएगा, समथिंग आगे भी कुछ आ सकता है, मुझे कंफर्म नहीं याद। तो आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है,
सो ये आपका हो गया आंसर। इसको आप जो भी आपका आंसर हो ना उसको आप बॉक्स में बंद कर दिया करें। जब भी आप जाएंगे ना पेपर में करेंगे तो ऐसे बॉक्स में बंद कर देना आंसर को, तो एक आपका अलग ही चेकर है ना टिक कर देगा सीधा। रिजल्ट बना के भी लिख सकते हो आप, अगर आपको ज़्यादा टाइम आपके पास बच जाए तो रिजल्ट की हेडिंग डालनी है सबसे पहले, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, बट आपको ज़्यादा अगर शौक हो तो आप ये कर सकते हो। दी फाइनल वॉल्यूम इज 89.3 ml, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट भी बन गया, आप देख सकते हैं नज़र बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था, ठीक है ना जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 90.5 सेंटीमीटर क्यूब से 120 सेंटीमीटर क्यूब पर चला गया। मतलब V1 और V2 तो पता चल ही गया हमें, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम तो पता चल गया। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इधर भी कांस्टेंट है तो P1 और P2 का कोई काम नहीं है। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है, मतलब T2 मालूम करना है। इफ़ इनिशियल टेम्परेचर इज़ 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T1 हमें यहाँ पे पता है। तो भाई यहाँ ये कहना चाह रहे हैं V1 ये हमारा पहला, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम अपना क्या हो गया 90.5 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल क्या वॉल्यूम हुआ V2 कितना हुआ हमारा 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब स्क्रिप्ट में लिखना है यार, छोटा छोटा है, अभी मेरे पास जगह नहीं इसलिए बड़ा बड़ा आपको लग रहा है, वरना नीचे छोटा सा 2 और डालना है। और T1 हमें दे दिया इनिशियल टेम्परेचर कितना 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता है सेंटीग्रेड में कभी नहीं होता, केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है हमें, तो हम 273 ऐड कर देंगे। सिर्फ इस चैप्टर में ये जो चार्ल्स लॉ और ये बॉयज़ लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें, हर जगह नहीं, आप ये पुट कर देना। तो 33 में 273 आपने ऐड कर दिया तो क्या बचा भाई आपको, कितना ऐड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 306 केल्विन में हो गया कन्वर्ट। मालूम क्या करने का बोला है, फाइनल टेम्परेचर मीन्स में T2 मालूम करना है हमें, सही है ना। क्वेश्चन में ही बता दिया व्हाट विल बी दी फाइनल टेम्परेचर, हमें फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। इधर भी क्या होगा, चार्ज तो लग जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है। बाकी दो चीज़ों का काम आ रहा है बाय यूजिंग चार्ज लॉ। चार्ज लॉ क्या कहती है भाई, हमें चार्ज लॉ कहती है तो V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो चाहिए T2 चाहिए, तो अब हम जो चीज़ चाहिए होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ले जाएं इसको। हमारा क्या हो गया V2 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय T1। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है T2। तो पहले हम इसको ऊपर भेज दें, मतलब साइड चेंज कर दे, T2 को ऊपर भेज दो, T1 को भी ऊपर भेज दो, और करके लिख सकते हैं आप इस तरीके से कि बहुत बुरा और लिखा मैंने बाय द वे, खैर T2 डिवाइडेड बाय V2 उलट आप कर सकते हो, आपको पता ही होगा, इतना तो नहीं पता तो आप पता कर लो। और ये सॉरी T1 था ना, ये रहा T1 डिवाइडेड बाय V1। अब ये आ गया, अब ये क्या हो रहा है V2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास T2 बचा, जो हमें चाहिए था, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, T1 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय V1 एज इट इज़ आ गया ये वाला। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वैल्यूज़ पुट करो भाई, वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, जैसे पुट करते हैं वैसे ही पुट करेंगे। ये अपना हो गया T2, सही है। T1 कितना था हमारा, T1 306 था, तो लिख दिया भाई हमने 306 मल्टीप्लाई बाय V2 कितना था भाई, V2 था 120 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब, 120 लिख दिया डिवाइडेड बाय V1 कितना था 90.5 सेंटीमीटर क्यूब, 90.5 लिख दिया हमने। अब आप पुट कर देंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी। हमने फ्रैक्शन दबाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 90.5, क्या आया आपका 405.7, 405.7 केल्विन। क्यों, क्योंकि हमने केल्विन से ही यहाँ पे करा है ना, तो ये भी आंसर हमारा केल्विन में ही आएगा, ठीक है। जो आंसर आया आपने इसको क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया मेरा। ये लो चेक करने, चेक करा, आपके फुल मार्क्स आ गए इस न्यूमेरिकल में, ये ने, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पर फोर्थ में बढ़ गए। तो यहाँ अभी क्या कह रहा है, अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40 डेंसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको यहाँ टेम्परेचर को देखना ही नहीं है, 0 डिग्री दिया हुआ है, देखना ही नहीं, आगे भी यही बोलेगा अनचेंज टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे भी 0 डिग्री है, T1 भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 भी सेंटीग्रेड 0 ही है। तो आप इसको ना करें, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला ही लिखेगा तो वहाँ काम नहीं आएगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर आपको घुमाने के लिए देंगे। आप क्वेश्चन पढ़ें, गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40 डेंसीमीटर क्यूब, ठीक है। V1 हमें इनिशियल वॉल्यूम दे रही है 40 डेंसीमीटर क्यूब, तो यहाँ हम लिख भी देते हैं साथ साथ, ताकि एक ही चीज़ दो बार नहीं बोलनी पड़े, सही है ना, ताकि आपको एक कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। तो V1 कितना दिया हुआ है हमें, 40 डेंसीमीटर क्यूब दे दिया है, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 180 एम। P1 भी दे दिया हमें, क्या दिया है P1 हमें दिया हुआ है 180 एम, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये 80 एम हो गया। वैन प्रेशर इज इंक्रीज अप टू 380 एम, मतलब P1 से फाइनल इसका प्रेशर क्या है 380 एम, खुद ही ने बता दिया उसने। टेम्परेचर अनचेंज वही 0 डिग्री है। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, जी न्यू वॉल्यूम क्या है, तो मालूम क्या करना है हमें, इनिशियल वॉल्यूम तो बता दिया, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है, मतलब V2 हमें मालूम करना है इधर, ठीक है ना। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन समझ जाओ, आंसर आपका खुद ही आ जाएगा, बस प्रैक्टिस करनी होगी आपको न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ लगेगा आपका बॉयज़ लॉ लगेगी। कौन सी लॉ लगेगी, बॉयज़ लॉ, बॉयज़ लॉ, बाय यूजिंग बॉयज़ लॉ था वैसे, बाय यूजिंग बॉयज़ लॉ लग रही है। तो क्या कह रहे हैं बॉयज़ लॉ में, भाई बॉयज़ लॉ में कहते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बॉयज़ लॉ में ये बताती है, ठीक है। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हमें क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है V2, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। तो कर लेते भाई, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो इन दोनों को क्या लगेगा, P2 V2 यहाँ पे आ गया और P1 V1 राइट हैंड साइड पे चला गया जी। अब हमें तो क्या मालूम करना है, हमने तो V2 मालूम करना है। तो P2 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। V2 बच गया हमारा, P1 V1 एज इट इज लिखा हमने, और यहाँ P2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आके डिवाइड में हो गया, ठीक है ना। वैल्यूज़ पुट करो आप और आपके पास आंसर आ जाएगा। P1 कितना दिया है, P1 हमें दिया है 180 एम, 1 लिख दिया। V1 कितना दिया हुआ है, V1 हमें दिया हुआ है 40 डेंसीमीटर क्यूब, ये भी हमने लिख दिया। डिवाइडेड बाय P2 कितना है हमारा, P2 अरे ये 3 क्यों लिख दिया हमने, तो 2 था। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, तो आपने खुद समझ के कर लेना है, ठीक है। ये P2 था हमारा, 3 तो हो ही नहीं सकता है। सो क्या था हमारा P2, क्या आया भाई 380 में आया। कैलकुलेटर में पुट कर दो, वैसे तो ये आँखें बंद करके भी कर सकते हैं, आप परेशान ना हो। तो हमने 1 लिखा, ब्रैकेट में 40 लिखा। जिसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता वो भी देख लें, इसलिए मैं पूरा साथ साथ करता रहता हूँ। 13.33 हमारा आंसर आ गया। तो क्या आया भाई हमारा V2 क्या आ गया, फाइनल वॉल्यूम V2, सही से लिखते हो, रिजल्ट आ रहा है ना, सही से लिखते हैं, 13.33 डेंसीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर है। हाँ भाई यही हमारा आंसर है, डेंसीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ऊपर किस में दिया हुआ है, डेंसीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब में देगा तो फिर अलग हिसाब है आपका, जब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर डेंसीमीटर में आया आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल ईजी सा हलवा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ जाओ। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, तो यहाँ चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 5 में यहाँ कह रहे हैं कि दी 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इन इंक्लोज्ड, या इज़ होगा, इन तो नहीं हो सकता है, कुछ जुमला ही नहीं बनता, देखो पढ़ के याद आ जाता है, ये इज़ होगा, इज़ इंक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर। भाई ये कहना चाह रहे हैं, मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, प्यारी सी तो नहीं होती बट समझ जाओ। ये कहना ये चाह रहे हैं, एक है ना आपके पास है कंटेनर, ठीक है, ये आपका हो गया कंटेनर, इसके अंदर है आपके पास हाँ ये एक कंटेनर है आपका, जिसके अंदर, जिसका वॉल्यूम है 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये एक पूरा कंटेनर है। अब है ना ये कह रहे हैं इनक्लोज हो रहा है, मीन्स यहाँ से समझ लो एक
पिस्टन है, ये यहाँ से दीवार टाइप कोई चीज़ है, ढक्कन समझ लो अंदर जा रहा है। अब ये बोलने दूसरी डायग्राम बनाता हूँ, सेकंड डायग्राम। तो सेकंड डायग्राम में अब क्या हो रहा है, ठीक है, जब यहाँ पे 800 सेंटीमीटर क्यूब था ना, जब वॉल्यूम ठीक है, और उस वक्त है ना आपका प्रेशर पता है कितना था, 750। प्रेशर कितना था आपका, P1 कितना था, 750 मिलीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम कितना था आपका, 800 सेंटीमीटर क्यूब इस वक्त में। अब इस वक्त में आ जाओ, जब आपने इसको है ना दबा दिया इसको, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इफ़ दी वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, इनक्लोज करा हमने तो वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। कितना हो गया, 250 पे चला गया। जाहिर है CM3, ज़ाहिर है इतना था, उसको दबाया, जगह आधी हो गई, आधी से भी कम हो गई। तो अब ये 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारा क्या है, V2 है, ये क्या था हमारा, V1 था, सही है। और ये P1 था। अब यहाँ पे ये कितना होगा, P2 कितना होगा, ये बोल लें। अब प्रेशर कितना होगा, जब 800 वॉल्यूम था, ये पीछे थी दीवार, आपने इसको दबाया नहीं था इस ढक्कन से, तो जब पिस्टन वैसे तो कहते हैं इसको, बट अभी यहाँ लिखा नहीं है, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछते, मैं बता रहा हूँ। तो ये सीन है, ठीक है। अब इसने आपने इसको दबाया अंदर की तरफ, तो वॉल्यूम तो आपका कम हो गया 250, बट प्रेशर कितना होगा, तो अभी बताते हैं। वैसे प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज़ाहिर है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनली इन्वर्स होती है। खैर इतनी आगे नहीं जाओ, अभी सिर्फ जो पूछा है वो बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं 800 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, V1 कितना है, 800 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इफ द एनक्लोज कंटेनर प्रेशर ऑफ, प्रेशर दिया हुआ है आपको कितना, P1 750 मिलीमीटर, ऐसा ही है। और हाँ, वॉल्यूम इज रिड्यूस टू T2, तो V2 तो मैं बता दिया हम लोग ने, दे कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब हो गया था, ऐसा ही है। टू फाइंड क्या करना है हमें, P2 मालूम करना है, मैंने अभी बताया था, तो ये कर लिया हमने, टू फाइंड P2 करना है, सही है ना। क्या करेंगे भाई, हमें पता है, बॉयज़ लॉ लगा लेते हैं हमेशा की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता है, एक नहीं, तीन चीज़ें पता है, एक चीज़ नहीं पता, वो भी है प्रेशर, टेम्परेचर का तो यहाँ काम ही नहीं है। तो बॉयज़ लॉ, बाय यूजिंग बॉयज़ लॉ में क्या कहती है, बॉयज़ लॉ में कहती है P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। तो P2 V2 के बराबर होता है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है P2, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर भेज देंगे, तो P2 V2 इक्वल्स टू P1 V1 हो जाएगा। P2 मालूम करना है, V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम 2 मतलब फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे P2 करा हमने, V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड आ जाएगा, तो P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। P1 प्रेशर वन कितना दिया हुआ है, 750 मिलीमीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, V1 800 है, तो 800 लिखा हमने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 कितना दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम कितना था हमारा, 250 था, तो हमने P2 लिखा। आंसर जो आया कैलकुलेटर में पुट कर लो, 750 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 250, 2400। तो मैंने क्या बोला था उधर, 2400 मिलीमीटर, सही है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रेशर बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये देख लें इसको। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज़ 8 एटमोसफियरिक प्रेशर, ठीक है, ATM दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं, कहाँ गया हमारा वाइट बोर्ड मार्कर, ये भी हमसे दूर भाग रहा है, ये भी हमें कह रहा है कि मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल एक जैसे बार बार सॉल्व नहीं कर सकता। तो P1 हमें दिया हुआ है 8 ATM, ठीक है। एटमोसफियरिक प्रेशर आपको कितना दिया है, 8, एंड द वॉल्यूम इज़ 15 लीटर्स, कितना, V1 कितना दे दिया आपको। तो बहुत बड़े बड़े मैं लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि नंबर देना यहाँ पे बड़े हाथ को है ना बिठा के लिखना पड़ रहा है। जैसे छोटा सा लिखना है आपने ये 1, और V1 भी छोटा सा लिखना है आपको, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना। अच्छे बच्चे आप लोग को इतना पता होगा वैसे तो, बट मैं फिर बता रहा हूँ, लीटर। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस टू, फाइनल प्रेशर क्या बता रहा है हमें, 6, ठीक है।
तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इनका डायरेक्टली वो नहीं है, इनका रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अपना क्या तो कहाँ था हमें, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम प्रेशर बता दिया, वॉल्यूम हमें फाइनल बताना है, मतलब V2 हमें बताना है। अब तो आप आंखें बंद करके कर लोगे, क्वेश्चन इतना आसान लगेगा, एक ही चीज़ बार बार पूछने से वैल्यू चेंज होती है और थोड़ा सा जुमला चेंज होता है। बाय यूजिंग कौन सी लॉ लगेगी, बोलो। वॉइस लो, बिल्कुल ठीक बोला आपने, जहाँ तक मुझे पता है बोला ही नहीं होगा। खैर, यहाँ पे लगा लो भाई, क्या है वॉइस लो क्या कहती है, सबको पता है P1 V1 इक्वल्स टू V2 मालूम क्या करना है, V2 मालूम करना है तो लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो, V2 साइड चेंज कर दिया हमने। ठीक है, V1 V2 यहाँ हमें मालूम करना है, P2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाय P2, वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो भाई। P1 क्या होता है 8 है, मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 15 है, डिवाइडेड बाय P2 कितना है 6 है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, अभी कर लेंगे, वॉल्यूम 2 आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा V2। हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, फ्रैक्शन दबाया, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 करा, नीचे कितना था 6 था, 20 आ गया, तो मतलब आपका आंसर आया V2 20। बढ़ गया ना, मैंने पहले ही बोला था 15 से 20 मीटर हो गया, मीटर। ठीक है ना, बहुत इजी से न्यूमेरिकल हैं, तो ये आप आ गया आंसर, उम्मीद है समझ आ गई होगी।